नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिम मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसारुकल यौमा हदीद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक गज़वा लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या हुसैन लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदर मुअज़्ज़ज़ सामीन अज के दरसे तसव्वुफ़ कशफ का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा काफ की 22वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करन और तुहानू सुनन का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुन रब ने फरमाया कि ये कोई शक नहीं तो तुसी उस दिन तो गफलत च रहे तो बस असी तेरे तो तेरा पर्दा दूर करता, बस तेरी निगाह अज बड़ी तेज है। यानी इस पाक सुन रब ने दस्या जो हशर नूं इंसान पेश होणगे अल्लाह की बारगाह तो उस दिन अल्लाह पाक उन्होंने कशफ की नेमत वाक फरमाउणगे, दिल तो पर्दा चक देणगे उन्होंने। तो जो जन्नत दोज़ख नूं वो देखणगे तो हकीकत उन्होंने मुनकशिफ हो जाएगी। ये कशफ जिहड़ा ये दिल दियां अखां ना हुंदा कि अचानक कोई चीज़ जिहड़ी वो ज़ाहिर हो जानी इंसान के सामने। और एक कशफ उदों इंसान को नेमत मिलदियां जो इंसान दे तज़किया नफ्स तस्फिया कल्ब तजलिया रूह दी नेमत हासिल हो जाती। कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता रियाज़ तो मुजाहदात कर दे अपने अंदरों नैगेटिव एनर्जियां जलाने का मनफी सोचा तो अपने आप को पाक कर लेंदा, अपने अंदर नूं नूरानी करदा। तो फिर इंसान जो भी जिस चीज़ के बारे तवज्जो करता जिस चीज़ वो चीज़ उत्ते मुनकशिफ हो जाती है। जैसा कि इसे आयत पाक सुन रब ने फरमाया फ़कशफ़ना कि उत्ते मुनकशिफ हो जाती है चीज़ वो सामने मंजर अल्लाह पाक को दिखाता मिसाली सूरतों बाज़ दफ़ा हकीकी सूरतों भी जैसा कि सुन रब चाहता है। लेकिन ये बातनी सफाई नाल ही कशफ दी नेमत मिलदियां इंसान नूं। और कशफ इल्हाम मकसूद नहीं है, कराम का मकसूद नहीं, मकसूद है दीदे मौला। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दस्या कि इंसानों तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तुसीं फिर पेशवा दे राही मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके तो दिल दे आईने दिल दी अखां ने मेरे अता करदा नूर ना मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। तो तुहानूं पैदा ही इसे काम वास्ते किया ताकि तुहानूं आखिरत विच खुलियां अखां नाल दीदार इलाही दी नेमत हासिल हो जाए। इस वास्ते रब ने कुरान च दस्या वमन काना फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। सो रब ने फरमाया कि दुनिया चलने ना यानी मेरे दीदार तो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। तो इंसानों तुहानूं पैदा ही अपने मैं दीदार वास्ते किया। अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते कुरान दस्या कि साले अमल करो, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो, रियाज़ तो मुजाहदात करो, रोज़ को परवाज़ पैदा करो अपने पेरो पेशवा दी ज़ेरे निगरानी। तो फिर ही कशफ दी नेमत हासिल होणगियां। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अपने रसाला तरबियत और सलूक के अंदर लिखते हैं कि एक बार ईद का दिहाड़ा सीगा तो रात इशा तो बाद हज़रत अबुल फारस और हज़रत अबुल हसन मेरे नाल सके तो उन्होंने अख लग गई तो मेरे दिल च ख्याल है कि अगर अज की हुंदा, अगर अज मेरे को की हुंदा तो मैं असी फलां चीज़ पका के मैं अपने ना मेहमानों को खिलाउंदा। तो अचानक हज़रत अबुल हसन सुते पे बोलन लग पे ये की है सड़दे घी नूं परे सड़दे घी नूं परे सड़दे घी नूं परे 3 बारी उन्हें गल कही। तो मैं हैरान है भी सुते पे आ गल करन डे ने। तो मैं उन्होंने बेदार किया, बेदार करके पूछया कि अबुल हसन है तू की कहण डे? कहंदा की होया? आखे यार 3 बारी तू गल कही है। आखे हाँ वो ऐसा हो रहा कि मैं सुता पिया सी ख्वाब विच मैं देख रहा सी कि असी लोग अल्लाह के हजूर हाज़र हैं, एक बुलंद चबूतरे उत्ते बेशुमार मखलूक उत्थे हाज़र है, इस इंतज़ार दे विच है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ਆਪਣੀ ਤਜੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਬਤ ਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੀ ਫੜਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਸੜਦੇ ਕੀ ਸੜਦੇ ਕੀ ਸੜਦੇ ਕੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਫ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਯਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਾ, ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਾਇਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜन्नत ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਫ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਉਸ਼ਾਕਾਨ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਬਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ, ਗਰਕ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾ ਦੀ ਨਾ ਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਆਰਜ਼ੂਆਂ, ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਹਿਵਰ ਫਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਖਿਆਲ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਕਲਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ, ਗਰਕ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦਸਤੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਲਸਤੋ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਅਰੂ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ, ਹੁਬ ਵਤਨ ਦੀ ਗਾਲਬ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसारा इंसान साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई, अपनी दायमी ददार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।